हेलो एवरीवन, लर्न टेक्नो गुरु पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं 14 ऐसे टिप्स जो आपको पूरी तरीके से बदल कर रख देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आप कहीं पर भी अगर वीडियो बंद कर देते हो तो आप अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस कर दोगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं उन 14 टिप्स के बारे में जिसके ऊपर में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रेगुलर स्टडी। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके आधे पेपर हो गए होंगे और आधे होने के होंगे, या फिर कोई कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे या फिर किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे। और आप अगर इसे सोच रहे होंगे दोस्तों कि आपके पेपर नहीं होने वाले हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप बिल्कुल भी गलत सोच रहे हो, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी का या फिर किसी भी कॉलेजेस का अभी तक ये गाइडलाइन नहीं आया है, या फिर हमारे गवर्नमेंट ने भी ये गाइडलाइन नहीं दिया है कि आपके पेपर पूरी तरीके से कैंसिल होने वाले हैं। तो प्लीज़ आप घर में बैठ के अपना जो पढ़ाई है वो रेगुलरली चालू रखें और रेगुलरली पढ़ाई करते करते आप नोट्स बिल्कुल बनाएं, क्योंकि आने वाले समय में इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। और हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो है एक्सरसाइज। और हम में से बहुत सारे लोगों को, मुझे पता है कि एक्सरसाइज करना पसंद तो नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को एक्सरसाइज करना पसंद तो रहता है, लेकिन इस भागदौड़ की ज़िंदगी में वो एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर पाते। लेकिन अभी वो सही समय है जिस समय हम कम से कम डेली आधा घंटा निकाल कर एक्सरसाइज जरूर कर सकते हैं। और हम कम से कम डेली अगर आधा घंटा निकाल कर एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हम फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट होंगे। और हम बहुत ज़्यादा अगर फिट हो जाते हैं तो इससे आने वाली कोई भी बीमारियां हमको आसानी से छू नहीं पाएंगी। तो प्लीज़ दोस्तों, हमको डेली रूटीन में इस एक्सरसाइज को शामिल कर देना है। इससे होगा ये कि हम डेली अगर एक्सरसाइज करते हैं और इसको लॉकडाउन खत्म होने तक भी करते हैं, तो इससे हमारी एक अच्छे हैबिट में ये भी हैबिट शामिल हो जाएंगी। थर्ड टिप है मेडिटेशन। आज भी बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन क्या है, उसको कैसे किया जाता है नहीं पता है। लेकिन दोस्तों, आज अगर आप YouTube में या फिर गूगल में जाके सर्च करोगे तो इसको आपके बहुत सारे ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे, और वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में रहेंगे। इसमें से एक लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मेडिटेशन करने से हमारा दिमाग जो है वो पूरी तरीके से शांत हो जाता है और पहले से काफ़ी ज़्यादा तेज भी हो जाता है। इससे अगर हम स्कूल में पढ़ते होंगे या फिर कोई जॉब होल्डर होंगे या फिर बिजनेसमैन होंगे, और हम अपने लाइफ में अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं या फिर किसी भी स्तर तक पहुँचना चाहते हैं, तो मेडिटेशन हमें बहुत ज़्यादातर हेल्प करता है। तो प्लीज़ दोस्तों, मेडिटेशन डेली कम से कम आधा घंटा जरूर करना है। इससे आने वाले लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगा। चौथा टिप है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हमें अपने लाइफ में किसी लक्ष्य को पाना है तो हमारा पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी हमारा व्यक्तिमत्व। लेकिन इस व्यक्तिमत्व को आज भी हम सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं। अगर हम किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई जॉब होल्डर्स है या फिर अगर बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो हमारा गुड कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसलिए दोस्तों, आज से ही हमें कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर लेना है। इसके बहुत सारे माध्यम भी हमको मिल जाएंगे, कुछ प्रीमियम कोर्सेज भी मिल जाएंगे, और लॉट्स ऑफ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में भी यूट्यूब और गूगल पर भी बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसको सीखकर हम अपने लाइफ में बहुत बड़े पैमाने पे एक चेंजेस ला सकते हैं। पांचवा टिप्स है ऑनलाइन कोर्सेज। हम में से हर कोई अपने स्किल्स को डेवलप तो करना चाहता है, लेकिन उसकी सही जानकारी नहीं होने के कारण हम कहीं ना कहीं दुनिया से पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, अभी कहीं और नहीं जाना है। ऑनलाइन में ऐसे बहुत सारे अनगिनत से कोर्सेज हमको मिल जाएंगे, जिसको हम घर बैठे ही सीख सकते हैं और अपने आप में बहुत बड़ा चेंजेस भी ला सकते हैं। और अभी अगर देखा जाए तो लॉकडाउन के चलते बहुत सारे ऐसे प्रीमियम कोर्सेस है जो बहुत कम दाम में हमें मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो कुछ प्रीमियम कोर्सेस ऐसे हैं जो हमें पैसे से खरीदना पड़ता था, आज वो कोर्सेस हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में भी मिल रहे हैं। और ऐसे अनगिनत से अपॉर्चुनिटीज का दोस्तों हमें फायदा लेकर हमें अपने आप में कुछ ऐसे चेंजेस लाना है जिसको लॉकडाउन के बाद में हमें बहुत बड़े पैमाने पर फायदा हो। साथ ही साथ इस लॉकडाउन का फायदा होता हुए हमें कोई ना कोई नया लैंग्वेज जरूर सीखना है, जिससे हमें आने वाले समय में काफी बढ़िया तरीके से फायदा भी मिले। छठवां पॉइंट है बुक्स रीडिंग्स। आजकल हम सोशल मीडिया में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि कोई किताब पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, हम उस किताब की तरफ देखते भी नहीं है। लेकिन जब कोई हम मोटिवेशनल या फिर कोई नॉलेजेबल बुक्स पढ़ते हैं तो वो हमें हमारे लाइफ के बहुत सारे असल मायने सिखा देती है। क्योंकि जब कभी भी हम किसी अच्छी बुक्स को पढ़ते हैं तो उस किताब के पूरी तरीके से कैरेक्टर में घुल मिल जाते हैं। इससे होता यह है कि हम जब किसी कैरेक्टर में घुल मिल जाते हैं तो इससे उस किताब की जितनी भी अच्छी बातें हैं वो सारी चीजें हमारे भीतर में आसानी से जगह बना लेती है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, अभी हमें कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं है और कहीं से बुक या फिर किताब खरीद कर लाने की भी जरूरत। ऐसी बहुत सी किताबें हैं जो हमें ऑनलाइन ही ई बुक के जरिए मिल जाएंगे। और दोस्तों, ऐसे कुछ लिंक्स है जिस लिंक्स पर आपको बहुत सारी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट में भी मिल जाएगी, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों से शेयर किया हुआ है। तो प्लीज वहां पर जाके आप चेकआउट भी कर सकते हैं। सातवां पॉइंट है एंटरटेनमेंट।
आजकल दोस्तों हम अपने लाइफ में पढ़ाई और बिजनेस के चलते इतना बिजी हो चुके हैं कि हमें को हमारी जो पसंदीदा मूवी है मूवी देखने का कभी चांस भी नहीं मिलता। लेकिन आज लॉकडाउन के चलते हम सभी घर पर ही है, तो इस समय का सही तरीके से फायदा उठा के हम हर एक वो अपनी पसंदीदा मूवी आराम से देख सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस भी होते हैं और कुछ मूवीज भी ऐसी होती है जिसको देखने के बाद में हमें तुरंत कुछ ना कुछ कर गुजरने का मन हो जाता है। तो ऐसी मूवी इस लॉकडाउन के चलते आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिए, और कुछ मूवी का नाम हमने डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किया हुआ है, तो प्लीज उन मूवी को भी आप जरूर देखिए, जिससे कि हमारे अंदर कोई ना कोई चेंजेस या फिर डेवलपमेंट जरूर आए। 8वां पॉइंट है कनेक्टिंग विद पीपल्स। आज लॉकडाउन के कारण हम सभी घर पर ही है और इस वजह से हो सकता है कि घर पर रहने से हम एनी टाइम एनीवेयर कभी भी जब भी घर पर है तो मोबाइल भी बहुत ज्यादा छेड़े। तो दोस्तों इन सारी चीजों से हमें बच के रहना है, क्योंकि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप मोबाइल के बहुत ज्यादा एडिक्ट भी हो गए। इसीलिए हमें बीच बीच में समय निकाल कर हमारे फैमिली के सभी लोगों से बातचीत भी करना है, और जब कभी भी समय मिलता है या फिर समय निकाले और उस समय में हमारे जितने भी फ्रेंड्स है या फिर रिलेटिव्स है जिनकी काफी दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई या फिर बातचीत भी नहीं हुई है, उन सभी को कॉल करके बातचीत भी करें, और हो सके तो वीडियो कॉल जरूर करें। वीडियो कॉल करने से हमारे एक्सप्रेशन खुल के सामने आते हैं और इससे हमारी एक अलग खुशी ही महसूस होती है। 8वां पॉइंट है लिंक्डइन और ट्विटर। आज भी हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो फेसबुक व्हाट्सएप तो यूज करते हैं, लेकिन लिंक्डइन और ट्विटर के बारे में उनको पता भी नहीं है। क्या आपको पता है कि व्हाट्सएप फेसबुक पर तो हर कोई होता है, लेकिन ट्विटर पर कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो अपने लाइफ में एक तो कामयाब है या फिर कामयाब होने वाले हैं। तो देर की इस बात की दोस्तों, आज ही अपना ट्विटर और लिंक्डइन पर अकाउंट बना लीजिए। इससे होगा ये कि आप आसानी से उन लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, और कनेक्ट होने के बाद में आप जब उनकी आसानी से बातचीत भी होगी तो इससे आपको उनसे कोई भी चीज जानकारी लेना है या फिर सीखना है तो इससे बहुत बड़ी आपको हेल्प भी मिलेगी, और ये आपके लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। 10वां टिप्स है हॉबीज। हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है और बहुत से लोगों का बहुत सारे हॉबीज जरूर होते हैं, लेकिन हमें कभी ऐसा मौका नहीं मिलता है कि हम उन सारे हॉबीज को कभी तराश पाए। लेकिन आज वो सही समय है जिस हॉबीज को हम अभी तराश सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो डांसिंग, सिंगिंग, स्केचिंग, ड्राइंग या फिर कुकिंग ही क्यों ना हो। और इन सारे हॉबीज को पहले से भी बेहतर बनाने के लिए हमें ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और बहुत सारे कोर्सेज भी मिल सकते हैं, जिन्हें हम सीख के हम अपने सारे हॉबीज को और भी पहले से बेहतर बना सकते हैं। 11 टिप्स है डिजिटल मार्केटिंग। आजकल टेक्नोलॉजी को बढ़ते हुए डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़े पैमाने पे आगे बढ़ रहा है, और इस डिजिटल मार्केटिंग को अगर हम सही तरीके से समझ पाए तो हम आने वाले समय में भी घर बैठे ही काफी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली होता क्या है। इस सारे डिजिटल मार्केटिंग को समझने के लिए आज ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, और आप यूट्यूब में भी जाके देखोगे तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हमें बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे, और वो सारे के सारे फ्री में भी होते हैं, और हम चाहे तो पेड कोर्सेज भी कर सकते हैं। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो है एफिलिएटेड मार्केटिंग। एफिलिएटेड मार्केटिंग अगर हम सही तरीके से सीख पाए तो एफिलिएटेड मार्केटिंग के जरिए हम भी महीने का काफी अच्छा इनकम भी कर सकते हैं। तो टिप्स नंबर 12 शेयर मार्केट। आप सभी ने शेयर मार्केट के बारे में कहीं से न कहीं से तो जरूर सुना होगा। अगर हमें भी शेयर मार्केट की सही जानकारी हो तो हम भी चाहे तो घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन हमारे पास में शेयर मार्केट के रिलेटेड सही नॉलेज और सही जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जो कि हमारे पास किसी कारण वजह से होता नहीं है। और ऐसा भी कहा जाता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे सही समय वही होता है जब शेयर मार्केट के शेयर्स कम हो जाते हैं। मतलब कि आज आप पर देखोगे तो हर कंपनी का शेयर्स कम हो चुका है। तो दोस्तों देर किस बात की है, आज ही कोई ना कोई शेयर मार्केट से रिलेटेड कोर्स जरूर एनरोलमेंट कर लीजिए और उसे सीखिए। उससे अगर हम सही तरीके से सीख पाते हैं और कुछ दिनों के बाद में सीख के अगर हम किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम भी चाहे तो अच्छा इनकम जरूर कमा सकते हैं। और उसके लिए आसान से बहुत सारे एप्लीकेशंस भी आज के डेट में अवेलेबल है, जिससे आसानी से हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड हमें बहुत सारे ऐसे वीडियोस यूट्यूब पर भी फ्री में मिल जाएंगे। तो नंबर 13, आजकल देखा जाए तो हर कोई फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे अनगिनत सोशल मीडिया पर अपना समय गंवाता है। लेकिन दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि इन सभी माध्यम के जरिए हम चाहे तो काफी बढ़िया पैसा भी कमा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास ब्लॉगिंग भी एक बहुत बढ़िया जरिया है, लेकिन हमें इन सारी चीजों से फुर्सत मिले तब ना। और इसके लिए हमें करना कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ हमारे पास में एक एंड्रॉइड मोबाइल और एक कंप्यूटर की जरूरत होती है जिसका हम
इस्तेमाल कर पाए। और आप लोगों को अगर ऐसा लगता होगा कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा या फिर मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, जो भी आज बड़े बड़े जगह पर पहुंचे हुए हैं उन सभी लोगों को भी अगर ऐसे सोचते तो वो आज यहाँ पर नहीं होते। उन लोगों ने एक शुरुआत की है और शुरुआत का नतीजा आप लोगों के सामने है। हमें करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ गूगल और यूट्यूब में जाके इन सारे चीजों के बारे में सबसे पहले जान लेना है, सीख लेना है, समझ लेना है और इस खाली समय में इसका इस्तेमाल करके हमें अच्छी सी पहल जरूर करना है। अगर हमारी पहल अच्छी रही और हमें रिस्पॉन्स अगर बढ़िया तरीके से मिला तो हम आने वाले दिनों में एक अच्छे लेवल में यहीं से घर बैठे ही अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। नंबर 14, सनराइज एंड सनसेट। जैसे कि आप सभी जानती हो, लॉकडाउन के चलते हम सभी भी घर पे हैं और इतना ही नहीं तो हर एक बड़ी सी बड़ी कंपनी, हर एक ट्रैवलिंग का साधन और हर एक चीज जिससे पोल्यूशन होता था वो हर एक चीज बंद है। मतलब कि पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इससे आसमान पूरी तरीके से साफ हो चुका है। आप आसमान की तरफ देखोगे तो आसमान आपको पूरी तरीके से नीला साफ सुथरा दिखेगा और ये मौका अपने लाइफ में दोबारा कभी आएगा भी या नहीं आएगा हम में से कोई नहीं बता सकता। इसलिए दोस्तों अपने लाइफ का ये सनराइज और सनसेट देखना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि ऐसा मौका हमारे लाइफ में दोबारा कभी नहीं आने वाला। साथ ही दोस्तों आने वाले वीडियोस में हम इन सारे पॉइंट्स के ऊपर में विस्तार में वीडियोस बनाने वाले हैं, तो उन सभी वीडियोस को आप देखना मत भूलिए। और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए।